तो पॉजिटिव माइंडसेट का एक्सरसाइज नंबर 1 है, और एक्सरसाइज नंबर 1 बताता है कि पॉजिटिव मतलब होता क्या है। तो पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब हम लोग एक कीड़े से लेते हैं और एक तितली से कंपेयर करते हैं। एक गोबर का कीड़ा और एक तितली, दोनों को आप छोड़ दीजिए एक गार्डन में। कीड़ा क्या करेगा ना, वो देखेगा गोबर और गंदगी, वहां पे वो खोज के वो पहुंच जाएगा। ठीक है, उसका लक्ष्य वही है, उसका माइंडसेट ही वही है। लेकिन एक तितली जो है, पूरा बाग सूखा हुआ, वो कहीं भी एक छोटा सा फूल भी होगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और कभी वो गंदगी के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो अगर आप एक तितली हैं, आप कहीं भी आपको रखा जाएगा, आप वहां फूल खोज लेंगे। और अगर आप एक कीड़े हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा, गंदगी खोज लीजिएगा। आपको तय करना है ना कि आप तितली हैं या कीड़े। ठीक है, तो आपका माइंडसेट है, एक तितली वाला माइंडसेट है। वो कहीं भी एक फूल भी रहेगा तो उस फूल ही को फोकस करेगा और खोज लेगा। और एक कीड़े वाला माइंडसेट है, उसको बाग में भी डाल दीजिएगा तो वो जहाँ गंदगी होगी वहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति तय करता है कि वो उसे कीड़ा बनना है या तितली बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, फूल क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजें, और गंदगी जो नेगेटिव चीजें हैं। ठीक है, आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं, ये है। अगर फूल के प्रति आकर्षित होते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट है आपका। ठीक है, पूरा बाग सूखा हुआ, उसमें कहीं एक छोटा सा फूल है, फिर भी आप जो है फूल ही को खोजिएगा, गंदगी को नहीं खोजिएगा, अगर आप तितली हैं तो। ठीक, तो पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना, होना मतलब कि खुद को तितली बनाना। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब खुद को एक बटरफ्लाई बनाना, और नेगेटिव माइंडसेट मतलब खुद को एक कीड़ा समझना। ठीक है, तो एक तितली की क्या क्या खासियतें हैं हम लोग समझेंगे, और अपने भीतर जो इस तितली को तैयार करेंगे। तो पहला जो है, ये अफर्मेशन हमने तैयार किया। ठीक है, इसको 21 टाइम जो है बोलना है। ठीक है, और यही जो है इसका मतलब पहला जो आपका एक्सरसाइज है, 10 एक्सरसाइज में पहला आपका यही है। तो उसमें क्या बोला जाता है, आप सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं एक तितली हूँ, मैं हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक है। मैं नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदल देता हूँ। मैं लोगों के सकारात्मक गुणों को देखकर प्रसन्न होता हूँ और उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं प्रतिदिन धन्यवाद देने का अभ्यास करता हूँ। मैं संघर्ष करता हूँ तो मेरी ताकत बढ़ जाती है, मैं और भी ताकतवर हो जाता हूँ। मैं एक खूबसूरत और सुगंधित जीवन का आनंद लेता हूँ। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे सीखना अच्छा लगता है। मैं बहुत उत्सुकता से नई स्किल सीखता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स। ठीक है, तो ये 21 बार जो है ना रिपीट करना है। ये अफर्मेशन है, ये अफर्मेशन आपको एकदम पॉजिटिव बनाने के लिए है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हमने तो लिखवाया, बहुत बहुत लिखवाया है। ठीक है, और कई लोग तो लिखते लिखते जो है ना, एक हमारे जो है क्या नाम है उनका, रेकी के हमारे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, उन्होंने जो है ना इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि उनके हस्बैंड जो है और उनकी बेटी, पता नहीं उनको जो है मतलब इतनी पॉजिटिव हो गई कि वो लोग कभी उनका बात नहीं मानते थे, लेकिन वो बात मान ली।
ठीक है, मतलब ये केवल पढ़ने से इतनी पॉजिटिविटी आ रही। ठीक है, हाँ गुप्ता जी, मुन्नी गुप्ता जी, उन्होंने कहा वो बहुत दिन से रेकी कर रही हैं, बाकी लोग उनको मानते हैं काफी कि काफी अच्छे एक्सपर्ट हैं, लेकिन हस्बैंड और बेटी जो है इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। लेकिन इन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की, प्लस इन्होंने लिखने का अभ्यास किया लेफ्ट हैंड से, ये सब चीजें वो लेफ्ट हैंड से लिखती थी। तो इससे उनके माइंडसेट में इतना पॉजिटिव चेंज हुआ कि उनके पास जो भी रहे वो पॉजिटिव हो गया। जो 20 साल से नेगेटिव माइंडसेट जो बना कर रखे थे इसके बारे में, वो भी जो है ना 2 दिन में पॉजिटिव हो गया। मतलब ऐसा संभव है। ठीक है, तो ये रिपीट करना है, इसमें हर वर्ड में जो है एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक तितली हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, और पॉजिटिव पर्सन का क्या खासियत है? मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, हमेशा किसी भी सिचुएशन होते हैं लेकिन हम पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव मतलब आशा, हमारी आशा कभी टूटती नहीं। ठीक है, और हमेशा सकारात्मक नजरिया है। और जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, नकारात्मक विचार को भी सकारात्मक में बदल देते हैं। मतलब उनके पास नेगेटिव चीज आती है तो उसको वो बदल के पॉजिटिव बना देते हैं। जिस तरह पहले नेगेटिव होते थे वीडियो, ये कैमरा में नेगेटिव लेके जो है हम देते थे, जो डेवलप करते थे उसको फोटो बनाते थे। ठीक है, तो नेगेटिव लेके जाओ और उसको पॉजिटिव बन कर देते थे। उसी तरह से आपको जो है ना फोटोग्राफर की तरह जो है ना, आपके पास नेगेटिव आएगा, आपको उसको पॉजिटिव करना है, तब आप मतलब एक सकारात्मक इंसान। प्लस जो सकारात्मक इंसान होता है, ठीक है, वो दूसरों में भी पॉजिटिव चीज ही देखता है, और पॉजिटिव चीज देखता है और उसकी प्रशंसा करता है। किसी दूसरे व्यक्ति में भी पॉजिटिव चीज देखकर उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है, वो गलत चीजों को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता है। ठीक है, और वो प्रशंसा करता है और धन्यवाद देता है, थैंक्स गिविंग की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और दिल से थैंक्स गिविंग की प्रैक्टिस करता है डेली। वो संघर्ष करता है, और जब भी संघर्ष करता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे चूहे वाला एक्सपेरिमेंट एक था, उसमें बताया गया था। और वो लाइफ का आनंद लेता है, इंजॉय करता है। जैसे हमने आज क्लास में बताया कि अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब गलती है ना। हमने मेडिटेशन को इंजॉयबल बनाया, हमने कहा कि ये इंजॉय करने वाली चीज है, और जो मेडिटेशन में हम आ रहे हैं वो इसको इंजॉय करते हैं। तो उसी तरह लाइफ को इंजॉय करता है जो पॉजिटिव पर्सन होता है। ठीक है, उसके टारगेट क्लियर होते हैं, वो हमेशा लर्न करता है, नई चीजें सीखता है। यह व्यक्ति पॉजिटिव पर्सन होता है। आप लोगों में से इनमें कौन कौन सी चीजें हैं, नहीं है, ये मैंने नहीं रखी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक पॉजिटिव पर्सन बनने के लिए, तो आपको इसको रिपीट करना। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको आपने किया है, आई नो वेल। ठीक है, तो आप सभी जो है, लिखना तो मुश्किल होगा लेकिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब 21 बार तो नहीं, क्योंकि हम दूसरा एक्सरसाइज भी कराएंगे, लेकिन हम इसको कम से कम 5 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ रिपीट कीजिए, हिंदी में करेंगे और बोलिएगा साथ में। ठीक है, भले माइक को जो ऑफ करके रखें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बस रिपीट करना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं एक तितली हूँ, मैं हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक है। मैं नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल देता हूँ। मैं लोगों के सकारात्मक गुणों को देखकर प्रसन्न होता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ।
मैं प्रतिदिन धन्यवाद देने का अभ्यास करता हूँ। मैं संघर्ष करता हूँ तो मेरी ताकत बढ़ जाती है, मैं और भी ताकतवर हो जाता हूँ। मैं एक खूबसूरत और सुगंधित जीवन का आनंद लेता हूँ। मेरे लक्ष्य स्पष्ट हैं, मुझे सीखना अच्छा लगता है। मैं बहुत उत्सुकता से नई चीजें, नई स्किल सीखता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स। मैं एक तितली हूँ। मैं हमेशा एक परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक है। मैं नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल देता हूँ। मैं लोगों के सकारात्मक गुणों को देखकर प्रसन्न होता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं प्रतिदिन धन्यवाद देने का अभ्यास करता हूँ। मैं संघर्ष करता हूँ तो मेरी ताकत बढ़ जाती है, मैं और भी ताकतवर हो जाता हूँ। मैं एक खूबसूरत और सुगंधित जीवन का आनंद लेता हूँ। मेरे लक्ष्य स्पष्ट हैं, मुझे सीखना अच्छा लगता है। मैं बहुत उत्सुकता से नए स्किल सीखता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स। मैं एक तितली हूँ। मैं हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक है। मैं नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदल देता हूँ। मैं लोगों के सकारात्मक गुणों को देखकर प्रसन्न होता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं प्रतिदिन धन्यवाद देने का अभ्यास करता हूँ। मैं संघर्ष करता हूँ तो मेरी ताकत बढ़ जाती है, मैं और भी ताकतवर हो जाता हूँ। मैं एक खूबसूरत और सुगंधित जीवन का आनंद लेता हूँ। मेरे लक्ष्य स्पष्ट हैं, मुझे सीखना अच्छा लगता है। मैं बहुत ही उत्सुकता से नई स्किल सीखता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स। मैं एक तितली हूँ। मैं हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक है। मैं नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से में बदल देता हूँ। मैं लोगों के सकारात्मक गुणों को देखकर प्रसन्न होता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं प्रतिदिन धन्यवाद देने का अभ्यास करता हूँ। मैं संघर्ष करता हूँ तो मेरी ताकत बढ़ जाती है, मैं और भी ताकतवर हो जाता हूँ। मैं एक खूबसूरत और सुगंधित जीवन का आनंद लेता हूँ। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे सीखना अच्छा लगता है। मैं बहुत उत्सुकता से नए स्किल सीखता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थॉट्स, ठीक है, और आपको इसको इसी तरह से रिपीट करना है। जितना ज्यादा रिपीट कीजिएगा उतना अच्छा है, लेकिन पहली बार तो 21 बार कंटिन्यू रिपीटेशन चाहिए। आप चाहते हैं कि एक दिन में अगर आपका माइंडसेट पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए तो आप 21 बार जो है लिखिएगा इसे, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने अभ्यास किया साथ में कि बस हम ही बोल रहे थे? यस सर। नहीं सर, हम भी प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, आप समझ रहे थे कि आपको पॉजिटिव होना है तो क्या क्या चाहिए आप, है ना। अब इसमें जो है ना, वो एक पहला चीज है कि मैं सबसे पहले क्या है ना कि मैं एक तितली हूँ। मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक। अब यहाँ पे क्या है ना, तो ये पहला कि हमेशा सकारात्मक कैसे सोचें, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा एक्सरसाइज है 2 नंबर। चलिए, अब इस पे एक हर लाइन पर एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज है नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। जैसे एक प्रॉब्लम है या नेगेटिव स्टेटमेंट कहिए या प्रॉब्लम कहिए कि मेरा शहर बहुत छोटा है, मेरे शहर में रोजगार कम है। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट, तो इसको हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा मेरा शहर बहुत छोटा है पर ऑनलाइन जॉब सभी जगह उपलब्ध है। ये कंप्लीट हमने लाइन बना दी।
ठीक है, इसी तरह से लाइन बनाने हैं आपको। क्लियर है? आप हैं इसमें फिजा जो आप इस वर्कशॉप के हिस्से हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो काफी लोग हैं इसमें। अवेंजर्स के लिए यह एक फ्री ग्रुप है, बाकी लोगों के लिए इसमें एक पेमेंट हमने बनाया हुआ था, और कोई इसको ज्वाइन करना चाहेगा तो कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो कभी भी ज्वाइन करेगा ना, बस उसको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। एक एक्सरसाइज जैसे ये कंप्लीट हो गया, आपने लिखा, अब आप कंप्लीट करके हमको दीजिएगा तो हम आपको दूसरा टास्क देंगे, ठीक है। और इसका फी कितना है, शायद 500 रुपये ही है, 499 या हाँ 499 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है, अब आप लोग दूसरा, एक्चुअली एक व्यक्ति को सभी एक्सरसाइज करने होते हैं कंप्लीट, जब तक वो समझ नहीं जाए। तो आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन आएगी, लेकिन आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए अभ्यास करना होता है। जब आप बॉर्डर पे जाते हैं, आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन उसके लिए तो आप पहले से अभ्यास करके रखते हैं ना, ट्रेनिंग आपको दी जाती है उसके लिए। प्रॉब्लम कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन आपका प्रिपरेशन तो हमेशा चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट बता रहे हैं, आप अपना माइक ओपन करके जो है उसका जवाब दीजिएगा एक एक करके, ठीक है। मैं बहुत गरीब हूँ, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। पर मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। और कोई विकल्प दे सकता है, और दूसरा कुछ? और कोई किसी के पास? मैं बहुत गरीब हूँ, इसका आप बताएं, बनाइए कुछ। I am so poor, but I have skills and I am a multi-talented person. प्लीज रिपीट। I'm so poor, but I have skills and I am multi-talented person. You have skills, okay. इसलिए हमने एक्चुअली कुछ वीडियो बनाए हुए थे, ठीक है, वो हम शेयर करना चाह रहे, तो मिल रहा, ठीक है। चलिए, और बाकी लोग भी अपना कुछ एक्स्ट्रा बनाइए, एक लाइन है, इस तरह के तो 40 लाइन हमारे पास। और बनाइए कोई, आई एम वेरी पुअर बट, आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, और हिंदी में बोल सकते हैं मैं बहुत गरीब हूं पर, इस तरह से, ओके। बाकी लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। ये सुनिए, बिना प्रैक्टिस किए नहीं होता, जैसे कि आपके मसल्स हैं, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे आपके मसल डेवलप हो जाएं एकदम वो फाइटर्स के जैसा, ठीक है, बिना जिम में गए हुए, बिना एक्सरसाइज किए हुए, क्या संभव है? और जब हर चीज की एक्सरसाइज संभव है, तो इसकी भी एक्सरसाइज संभव है। तो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। क्लास अभी थोड़ी देर बाद आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो और बताइए इसको, और आप क्या मतलब कि इसको और कैसे कंप्लीट कीजिएगा? ऐसा नहीं बनाना है कि नहीं एकदम उल्टा स्टेटमेंट, जैसे मैं बहुत गरीब हूँ, किसी ने लिखा क्या, मैं बहुत गरीब हूँ पर मेरे पास बहुत पैसे। लीजिए, ये कोई लॉजिक नहीं है,
ये पहला स्टेटमेंट को कट करता हो आपका पर के बाद वाला स्टेटमेंट, ये होना चाहिए। लेकिन क्या है ना, मतलब कि लॉजिकल हो, ठीक है। बाकी क्या कीजिए, कोई नहीं। और चलिए आगे वाला बताइए। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, इसके लिए आप कोई स्टेटमेंट नहीं, क्या बात है? मैं कम पढ़ा स्क्रीन पे लिखा दिख रहा हूँ। होगा आप? आ रही है भाई? हाँ अरे मैं कम पढ़ा मैं कम लिखा पढ़ा हूँ, लिखा हूँ पर आजकल सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं हैं। मैं नए स्किल्स सीख सकता हूँ और कंटिन्यू। ये आ रही है भाई? आप नए स्किल भी सीख सकते हैं। देखिए यही तो मेहनत लग रहा है ना आपको सोचने में। सोचना ही मुख्य काम है, सोचने में भी मेहनत लगती है, आप ये आप समझ सकते हैं। और मुख्य काम तो सोचना ही है। अगर आप सही तरीके से सोचेंगे ना तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। चलिए एक सवाल, मैं बहुत कम कमाता हूँ, इसको आप कैसे टर्न अप करते हैं? कोई कन्वर्जन नहीं? I पर मेरे earn पास very little, but I am capable of earning more money. कैपेबल है लेकिन कमाते कम है। इसको और पॉजिटिव होने की जरूरत है, ठीक है। और इसमें कुछ डालिए, क्योंकि ये समस्या सबके पास है ना। और कुछ इसमें जोड़ तोड़ कीजिए। I earn very little, but I have to choose right job. ओके, आई हैव टू, आपको तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा No, ना। आई हैव not right. लर्निंग बट आई एम चेंजिंग माई जॉब। ओके, I'm changing my job. Okay. ठीक है। और भी कुछ हो सकता है। हमारा जो दिमाग है ना वो हमारा जरूरत के हिसाब से सॉल्यूशन बनाएगा, आपका दिमाग आपके हिसाब से सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। चलिए, मैं बहुत कमजोर हूँ, ये हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं सीखने में कमजोर हूँ। मैं सीखने में पर कमजोर। मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मैं आप बोलने का सीख- काम कर सकती हूँ। मतलब मैंने ये बता दिया कि मैं हूँ कमजोर सीखने में, लेकिन जो बोलने में मेरा हुनर है। ठीक है, चलिए अच्छा। मैं सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ। I'm not able to take the right decision. But देखिए क्या हो सकता है। पर मेरे सीनियर्स मुझे हमेशा अच्छी गाइडेंस देते हैं। यस, मैं सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मेरे गार्जियन, हमारे टीचर्स और सीनियर्स हमेशा मुझे सही गाइडेंस देते हैं।
ठीक है, चलिए। मुझे नशे की आदत है। स्ट्रेस तो नहीं लग रहा है ना सवालों को बनाने में? ये देखिए, ये लाइफ लेसन्स, ठीक है, और ये टफ देख रहे होंगे, आपको काफी दिमाग लगाना पड़ रहा है, दिमाग पर जो स्ट्रेस डालना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि हम अगर सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। और लाइफ में अभ्यास चाहिए, हर काम को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप बस हल्के लेवल पे जो है सक्सेस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतनी ऊंचाई पर जाएंगे। और यहाँ तो आपको करना, ये तो फिजिकल मेहनत भी नहीं करना है ना, केवल दिमाग का ये गेम है। और ये जो एक्सरसाइज जिसने पूरा कंप्लीट कर लिया है, वो 1 दिन में भी किया, चाहे 2 दिन में किया हो, 3 दिन में किया हो, ठीक है, उसको समझ में आ जाता है। और ये एक जो जितना जल्दी कंप्लीट करेगा उतना ही ज्यादा जो है उसके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए, आज चूंकि बिजली है नहीं इसलिए हम लैपटॉप का यूज नहीं कर पा रहे हैं। और 9 बजे जो है एक क्लास है, लेकिन ये भी मुश्किल रहेगी, नेटवर्क का भी इशू है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, कल जो है हैंडराइटिंग का ही रहेगा, बॉडी लैंग्वेज फिर हम लोग परसों ले लेंगे, जब भी लैपटॉप सही रहेगा ये आपका ले लेंगे, ठीक है। कल हम लोग आई के बारे में करेंगे, ठीक है। आई बोले थे ना? हाँ सर, ठीक है। हाँ, आई को हम लोग कल करेंगे। और दरअसल ऐसा है ना कि ये सीखना और सिखाना दोनों मजेदार होना चाहिए। मेरे लिए भी एंटरटेनिंग होता है और आपके लिए भी। इसीलिए जो है ना ये एक सक्सेसफुल लर्निंग है कि दोनों पार्ट जो है, ट्रेनर पार्ट और ट्रेनिंग पार्ट, दोनों इसको एंजॉय करते हैं, ओके। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज का क्लास जो है इसलिए भी जब हमने कमेंट करने के लिए फेसबुक लिंक दिया तो मुझ 4 लोगों ने कमेंट किया, मतलब लाइक किया, ठीक है। तो जबकि वहां पर लगभग 40-44 लोग थे और वो क्लास उनको दी गई और वो मतलब कि कमेंट भी 60 नहीं लोग कर, थे, 60 60 से ऊपर लोग थे, 60 से ऊपर थे। 40 से ऊपर लोग थे ना? नहीं, 60। हाँ, 60 से ऊपर लोग थे, लेकिन जो है जब हाँ। कमेंट करने की बात की गई तो मतलब कितनी सिंसियरिटी आप देखिए, 4 लोगों ने सिर्फ लाइक किया, कमेंट तो शायद एक ने किया। तो इसलिए भी जो है ना ये काफी डिसअपॉइंटमेंट होता है कि ये काम जो आप कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला बार जो भी क्लासेस होगा ना, तो पहले जो है पेज को लाइक एंड शेयर करने के लिए कहा जाएगा, उसके बाद ही जो है उन लोगों को लिंक मिलेगा, ठीक है। मतलब जो एक्सटर्नल क्लासेस के लोग हैं, ठीक है। बाकी अपने जो लोग हैं वो तो अलग बात है। तो और ये कमेंट भी अपने लोगों ने किए, दूसरे किसी ने नहीं किए। तो यही होता है, फ्री में जब कोई चीज मिलती है ना तो लोग उसका वैल्यू नहीं समझते, ठीक है। और वही जब पेमेंट के साथ मिलता है तो वो लोग उसको, जितने लोग हमारे पेड मेंबर्स है केवल उन्होंने ही जो है कमेंट किया, ठीक है।
तो हम लोग मिलते हैं 9 बजे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी सही रही तो, तब तक अगर बैटरी बचा हुआ रहे तो ओके।